नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली में इस वक्त बड़ा सियासी तूफान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार में अब तक मंत्री का ओहदा संभालते आ रहे कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही 440 वोट का झटका दे दिया है, जिसके बाद से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस और बीजेपी तक में अंदर खाने हलचल तेज हो गई है। अगले साल होने जा रहे असेंबली इलेक्शन से पहले इस बड़े झटके ने आम आदमी पार्टी के कॉन्फिडेंस को झकझोर कर रख दिया है और अब इस मामले को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी चटकारे लेकर मौज लेना शुरू कर दिया है। साल 2025 दिल्ली के लिए काफी अहम होने वाला है। एक तरफ तो जनता के पास 5 साल बाद एक बार फिर यह मौका होगा कि वो अपने वोटों की ताकत से किसी पार्टी पर भरोसा जताते हुए किसका राज तिलक करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले लगभग 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पर जीत की हैट्रिक लगाने का प्रेशर है। तो वहीं बीजेपी पर लंबे अरसे से चले आ रहे सूखे को खत्म करके दिल्ली की सत्ता की चाबी वापस हासिल करने का सुनहरा मौका है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के हश्र के बाद यह पहले ही ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, न कि कांग्रेस के साथ, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और दोनों ही अपने अपने रास्ते से दिल्ली में तो अलग हो गए और दोनों ने ही अपने हिसाब से चुनाव के लिए तैयारियां पहले से तेज कर दी। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री ने अचानक इस्तीफा देने के साथ ही कुछ ऐसी बातें लिखी जिनके सामने आने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी को रडार पर लाकर खड़ा कर दिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जी हां, आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा सिरदर्द भरा रहा। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद राजधानी दिल्ली में सियासत गर्मा गई है और सबसे ज्यादा चर्चा में है वो बातें जिनका जिक्र कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में किया है। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे की वजह लोगों के किए गए वादों को पूरा न करना बताया है। इसे लेकर उन्होंने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने इस्तीफे में गहलोत ने पार्टी के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया। यही नहीं, पार्टी के अहम नेता गहलोत ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए शीश महल जैसे कुछ विवादों को भी शर्मनाक बताया और कहा कि इससे सभी को संदेह होता है कि क्या हम अब भी खुद को आम आदमी मानते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि नया बंगला जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये साफ है कि अगर दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने लिखा कि हमने यमुना को स्वच्छ नदी बनाने का वादा किया था, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। अब यमुना नदी पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में भी कठिनाई हो रही है। इसके बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने गहलोत का इस्तीफा स्वीकार करते हुए कहा कि यह बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत जी का इस्तीफा बीजेपी की गंदी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। कैलाश गहलोत के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा डलवाकर दबाव बनाया गया और अब जो स्क्रिप्ट बीजेपी की तरफ से उन्हें दी गई है वो उसी हिसाब से बोल रहे हैं। दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए बीजेपी में शामिल किए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी की ओर से बैक टू बैक पोस्ट और बयानबाजियों ने भी जोर पकड़ लिया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता को केवल खोखले वादों, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं से निराश किया है। अब उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी का पार्टी से इस्तीफा ये दर्शाता है कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी इस भ्रष्ट और अक्षम सरकार से परेशान हो चुके हैं। ये न केवल उनके नेतृत्व की विफलता का प्रमाण है बल्कि दिल्ली वासियों के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक्सपोज में लिखा कि जनता नाराज है, झूठ और लूट का खेल अब बहुत हुआ। आज मंत्री कैलाश गहलोत ने आखिर सच को मान लिया। साहसिक निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए।
आम आदमी पार्टी डूबता जहाज है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं कैलाश गहलोत के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वही मुद्दे भाजपा लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठाती रही है। जो भी दिल्ली से सच्चा प्यार करता है वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह सकता। उधर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी तीखा हमला करते हुए कहा कि कैलाश गहलोत ने आप और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन गई है। दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादे तोड़ दिए गए हैं और पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने पार्टी की ईमानदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। संदीप दीक्षित ने कहा कि मंत्री होते हुए उन्होंने यानी कैलाश गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की जनता में भी वो सवाल बने हुए हैं जो कैलाश गहलोत ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल तानाशाह की तरह ये पार्टी चल रही है। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए आगे कहा कि इस पार्टी में या तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं या नौकर हैं। जब उनके साथ होते हैं तो उनसे बढ़िया और उनसे ईमानदार कोई आदमी नहीं होता है। जब बाहर फेंक देते हैं तो उनको दुत्कारने लगते हैं क्योंकि उनकी काली करतूतें इन्हें पता चलने लगती हैं। ये फासिस्ट पार्टी है। वहीं संदीप दीक्षित ने बोला कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता में है वो 10 साल से ना तो काम कर पाई है और ना ही ईमानदार रह पाई है, ना ही पार्टी की तरह इसको लोकतांत्रिक तरह से चला पाई है। ये पार्टी दिल्ली के लिए दुर्भाग्य रही है। चुनाव से पहले नेता पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी अदल बदल करते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी का शख्स छोड़कर जा रहा है तो सवाल खड़े होते हैं। बताते चले कि कैलाश गहलोत ने 2015 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और वो 2017 में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने। पेशे से वकील कैलाश गहलोत ने राजनीति में आने से पहले 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बड़े केसेस लड़े। यहां आपको याद दिला दें कि जब हाल ही में जेल से छूटकर अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब नए मुख्यमंत्री के पद की रेस में कैलाश गहलोत का भी नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि पार्टी ने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री का पद सौंपा। गहलोत दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के विवाद के बाद सुर्खियों में आए थे। केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी उनकी जगह झंडा फहराएं, वहीं एलजी ने कैलाश गहलोत को चुना था। तब कैलाश गहलोत ने भावुक होते हुए अरविंद केजरीवाल को आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी करार दिया था। गहलोत के एलजी से भी काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं, इसलिए खबरों के मुताबिक उनके मंत्रालय की फाइल कभी भी राजभवन में अटकती नहीं थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के शराब घोटाले में कैलाश गहलोत का भी नाम सामने आया था। ईडी भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। वो आयकर विभाग की जांच के दायरे में भी आ चुके हैं। साथ ही टैक्स चोरी के एक मामले में उनसे जुड़े ठिकानों की तलाशी भी ली गई थी। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली सरकार के अब तक के तीनों कार्यकाल में कई नेता बागी हो चुके हैं, लेकिन इससे पार्टी की सेहत पर फिलहाल अब तक कोई खास असर नहीं देखने को मिला। लेकिन अब कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के अलावा स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल का अजीबोगरीब स्टैंड और ऐसे कई मसले हैं जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह का रोड़ा बन सकते हैं। और बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर मची इस हलचल को लेकर काफी चहकती जरूर नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सब तूफानों से लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल इस बार सत्ता विरोधी लहर को जीत की लहर में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।